कौन सा होता है? बोले 40 साल में रहता हमें पता ही नहीं चला। या तो ये हाल आपका हो जाए या कुछ ऐसा करके चल जाओ कि जब तुम जाओ तो तुम हंसते हुए जाओ, लोग रोते रहे। आपको सिंपल करना क्या है, बहुत हार्ड डिसीजन लेना है। आपको ऐसे डिसीजन ये लेना है, आपको सबसे पहले जितने भी आपके लाइफ के अंदर नेगेटिव लोग हैं उनसे हाथ जोड़ करके पीछे हटना और सिंपल एक माइंड के अंदर रख देनी। आपको माइंड के अंदर एक चीज सोच लेनी है कि ये जो सामने वाला बंदा गधा है, तुम्हारा दोस्त हो सकता है। बहुत ज्यादा मैं कल आपको एक डिसीजन बता रहा हूँ, ये हो सकता है आपकी फैमिली में से कोई कुछ भी बोलना नहीं है, बोलोगे तो फिर ये हो जाएगा। बोलोगे तो तुम्हारे झगड़ा हो जाएंगे, रिलेशन खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। बोलना नहीं है, बट फील करना है आई एम द बेस्ट और ये रविश है, आई एम द बेस्ट, ही इज रविश्वर, आई एम द बेस्ट, शी इज रविश्वर। सामने वाला जो भी बंदा आपका, इस चीज का ध्यान रखना है। और जो भी बंदा आपसे कहता है कि तू नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं है, सबसे पहले उसे करके दिखा। कभी आपको मैं एक बात बता दूं, सिंपल जिस बंदे को मैं फॉलो करता हूं, जिस बंदे ने मुझे तैयार करा, मिस्टर कुलवीर सिंह, कुलवीर सर से कभी किसी ने कहा कि तेरे बस की बात नहीं है, तू ये कर पाए। 6 इंटरव्यूज के अंदर बंदे को लात पड़ी, 6 इंटरव्यूज के अंदर एशियन पेंट्स, बर्जर, इसके अलावा कई सारी जगह पर ओसराम जिसकी ट्यूबलाइट्स वगैरह आती है, इसके अलावा कई सारी कंपनी मिला करके 6 मल्टीनेशनल कंपनी को उन्हें लाते पड़ी। 6 कंपनी से निकलने के बाद सिर्फ इस वजह से निकाला गया था कि बंदे को इंग्लिश नहीं आती थी, बंदे को इंग्लिश नहीं आती थी, फिर इस वजह से 6 जगह से निकाला गया था, रिजेक्ट करा गया था। बट जब वो बंदा बाहर निकला और उसने डिसाइड करा कुछ, तो इतना डिसाइड कर लिया कि 15 साल की जर्नी के अंदर जिस बंदे को 6 जगह से बाहर निकाला गया था लात मार के सिर्फ इंग्लिश की वजह से, वो बंदा कॉर्पोरेट ट्रेनर बना। 60,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी और लगभग 45 से ज्यादा, लगभग 50 के आसपास कंपनी के अंदर उस बंदे को ऑफिशियल ट्रेनर के तौर पर नियुक्त करा गया और सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर से कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ट्रेनर नियुक्त करा गया। सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे में। अब अंदाजा लगा सकते हो, अगर वो इंसान कर सकता है कि जिसकी इंग्लिश इतनी खराब थी, क्या आप लोग की इंग्लिश इतनी खराब है कि आप अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दे सकते इंग्लिश में? तो खराब है, इससे तो कम से कम आप ऊपर ही हो। तो अगर उस लेवल से आपका लेवल तो कम से कम 0 से कुछ ऊपर है, 10-15 पर तो हो कम से कम 10-15% पर तो वो बंदा तो 0 भी और माइनस में था। अगर मैं बात करूं आपके सामने खड़े इस डब्बे की, रविश की, तो मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट करी जब से 5 साल पहले, आई कुड नॉट स्पीक इवन माय ओन इंट्रोडक्शन, मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे सकता था। और आज भी मुझे याद है कि 2 अक्टूबर की और मेरा एक सीनियर वहां पर स्पीच देने के लिए आया था, मैं कॉलेज में खड़ा था और आई थिंक 10th क्लास था, 10th या 11th क्लास था और 10th या 9th क्लास था। और जब वो स्पीच दी थी, मिस्टर खुर्रम जमाल नाम था उनका, और वो एक अपना इंस्टीट्यूट चलाते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और 4 साल उनसे सीनियर थे। जब वो वहां पर आए थे, उनका शायद 1 ही या 2 साल हुए थे कंप्लीट हुए उनका कल था। जब वहां पर आए और खुर्रम ने वहां पर जब अपनी स्पीच पढ़ना शुरू करी, सक्सेस के ऊपर, लाइफ के ऊपर और करियर और फ्यूचर के ऊपर, जब उसने स्पीच सुनाई बंदे ने, तो उस स्पीच के बाद में अरुण, जब मैं वहां पर खड़ा था, सिर्फ एक ही चीज सोच रहा था, क्या मैं कभी लाइफ में ऐसी चीज बोल पाऊंगा? क्या मेरे बस की बात हो पाई कि मैं ये 2000 लोगों के सामने खड़े होकर एडजस्ट भी कर पाऊंगा? सिर्फ सोचने भर में मेरी टांगें कांपने लगी है, सिर्फ फील कर लेने से। मैं जब फील करने से ये हाल है, जब प्रैक्टिकल होगा तो क्या हाल होगा? और वहां से उठ करके धीरे धीरे जल्दी स्टार्ट करी और 12th क्लास के बाद में अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के बाद में धीरे धीरे टीचिंग में आया और टीचिंग ट्रेनिंग स्टार्ट करने के बाद में तब धीरे धीरे जर्नी आगे बढ़ी। तो पिछले 5 साल में, अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, पिछले 5 साल में अगर मैं लुक बैक देखता हूँ तो ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई देता है। पिछले 5 साल में पीछे 20,000 स्टूडेंट्स खड़े हुए दिखाई देते हैं, 5 साल का करियर दिखाई देता है, 30 मल्टीनेशनल कंपनीज दिखाई देती हैं, 3 अवार्ड्स दिखाई देते हैं, नॉर्थ इंडिया का यंगेस्ट मोटिवेटर ऑफ नॉर्थ इंडिया का, एक YMCA से, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, अगर आपने नाम सुना हो, एक रोटरी इंटरनेशनल से, एक लायंस इंटरनेशनल से, ये 3 अवार्ड पीछे दिखाई देते हैं और 50 से ज्यादा वीडियोस दिखाई देती हैं, गूगल के ऊपर 500 से ज्यादा लिंक्स दिखाई दे रहे हैं और पता नहीं कितने सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर अगर गेस्ट फैकल्टी, गेस्ट लेक्चरर सेमिनार दिखाई देती है, वर्कशॉप दिखाई देती है। थोड़ा सा दिखाई देता है पिछले 5 साल में, पीछे बढ़ सकते हैं। अगर मेरे जैसे काम कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते। बड़ी बात ये नहीं कि आप यहाँ तक क्लैपिंग मेरे लिए कर रहे हो, बड़ी बात मैं ये चाहता हूँ कि कल को दूसरा तुम्हारे लिए क्लैपिंग। बड़ी बात ये नहीं है कि मैं कहाँ तक पहुंचा, बड़ी बात ये है कि आप कहाँ तक पहुंचना चाहते हो, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज, अगर मैं 0 से स्टार्ट करके यहां तक पहुंच सकता हूं तो आपका लेवल तो कम से कम मुझसे ज्यादा है। अगर हम दोनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट देख लेते हैं तो कम से कम स्टार्टिंग पॉइंट में मैं आपसे पीछे हूं।
स्टार्टिंग पॉइंट में आप लोग मुझसे आगे हो, क्योंकि कम से कम 10, 20, 25, 30% कुछ ना कुछ तो परसेंटेज आपके पास है, बट मैं तो 0 से स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं पीछे होने के बावजूद यहाँ तक आ सकता हूँ, आप तो स्टार्टिंग पॉइंट में मुझसे आगे हो। आप में कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आप मुझसे ज्यादा आगे जा सकते हो? जितना मेरे गुरु ने एक चीज मुझे सिखाई थी कि जिस दिन मेरे स्टूडेंट में ये फील होना शुरू हो जाए ना कि भाई मतलब सर से आगे निकल जाएंगे, समझ ले कि एक टीचर का मतलब जीवन धन्य हो गया उस दिन, जीवन सफल हो गया उस दिन। और दूसरी चीज हमेशा मैं एक चीज कहता हूँ कि अगर एक स्टूडेंट अपने टीचर से आगे ना निकल करके दिखा दे तो लाना है, बेकार हो स्टूडेंट अगर अपने टीचर से आगे निकल करके। और दूसरी चीज, अगर अपने टीचर अपने स्टूडेंट को अपने से ज्यादा बेहतर नहीं बना करके दिखा दे तो वो टीचर भी टीचर नहीं, वो टीचर है। बहुत सारे टीचर मैं देखता हूँ वो अपना पूरा ज्ञान ही नहीं देते, कुछ छिपा करके रखते हैं, सब कुछ नहीं देना है। इसका मतलब तुम्हें अपने पर भरोसा नहीं है। अगर तुझे अपने पर भरोसा है तो बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन की बात की है। कल को अगर ये बंदा ऊपर जाएगा तो तुझे मालूम है कि ये पतंग से ऊपर उड़ जाएगी ना, इसकी डोर तेरे हाथ में बंदी है, कहीं ना कहीं से उड़ाया तो नहीं था, स्टार्ट तो नहीं करा था, सेटिस्फेक्शन। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप में से किसी भी बंदे का कोई भी क्वेश्चन है, ओनली 5 मिनट्स ही है, 5 मिनट के अंदर अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर आपकी है लाइफ से रिलेटेड और कोई भी, इफ यू हैव एनी अदरवाइज वी कैन कम अप दिस क्लास हियर। यस, हम किसी को देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल गिव अ ग्रेट 50 लोग 30 में कई लोग सोच रहे हैं पूछते नहीं, अभी तू पूछ करे। ओके फाइन, इतना कुछ ऐसे पर्सन है जो ब्रेन के हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनका जल्दी होती है, तो ऐसे लोगों से हम कैसे बचें, क्योंकि ये ब्रेन की हमें जल्दी आती है, इसकी वजह से हम उनसे आगे जाने में जो है एफर्ट जाती है हमें हमारा मिल रहा है, हमारा कंसंट्रेशन डाइवर्ट होता है। क्या फॉर एग्जाम्पल दो चीजों की बात कर रहे हो। आपने अगर मैथ्स पढ़ी होगी, अब फिजिक्स पढ़ा होगा, फिजिक्स के अंदर आपने कुछ ना कुछ कंडक्टर वगैरह सुने होंगे। क्या कहता है एक कंडक्टर होता है, कंडक्टर क्या काम करता है? इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, ठीक है, अपने पास में सोख लेता है, फाइन। और एक होता है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी आपको सपोज अपने पास कंज्यूम करनी है तो आपको कुछ और करना पड़ता है इस तरह से, और अगर बढ़ानी है तो आपको ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा। तो दो तरह के लोग होते हैं इसके अंदर, कुछ लोग आपको वो मिलेंगे जो आपको ट्रांसफार्मर का काम करेंगे, आपको सिखाएंगे, आपको और ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी देंगे, और कुछ लोग इसके अंदर वो होंगे जो सकर्स होंगे, आपके लाइफ की एनर्जी को और चूस जाएंगे, खत्म करेगा आपको। हमेशा रखना कि सकर्स लाइफ के अंदर आपको जो मिलेंगे वो 90% मिलेंगे, और 10% ही आपको वो मिलेंगे जो मोटिवेटर्स मिलेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, एनकरेज करेंगे, आपका मोरल बढ़ाएंगे। एक चीज का ध्यान रखना है, आपको अपने आप को इतना मजबूत बनाना कि बाहर किसी बंदे का आपको असर नहीं होना चाहिए। मेरे पास जब तक आप ये चीज नहीं जानोगे दैट सेल्फ मोटिवेशन आपको कैसे रखना है अपने पास में, अपने आप को हमेशा कैसे पॉजिटिव और एनर्जेटिक रखना है, तो तब तक आप नहीं कर सकते कुछ भी लाइफ के अंदर। जब तक आपको ये चीज क्लियर नहीं होगी कि एक मोटिवेटर को क्या चीज मोटिवेट करती है, व्हाट कीप्स मोटिवेट टू अ मोटिवेटर, तो आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते। और एक बार ये सिद्धांत आपको क्लियर हो गया, आपका ऑटो पायलट सेट हो जाएगा, और ऑटो पायलट सेट करने के बाद में आपको किसी दूसरे पायलट की जरूरत नहीं है, आपके लाइफ ऑटो पायलट सेट हो चुकी है, आपको छोड़ना है। आपकी लाइफ में मुझे कोई मोटिवेट नहीं करता, मुझे कोई एनकरेज नहीं करता, प्रोड्यूसर को कोई एनकरेज नहीं करता, शेनखेड़ा को, एंटनी रॉबिन्स को, रॉबिन शर्मा को, और डेल कार्नेगी को, स्टीफन कवे को, विंसेंट पील को, बहुत सारे ऐसे नाम है मेरी लिस्ट के अंदर जिन्हें मैं जानता हूँ और जिनको मैं फॉलो करता हूँ। उन्हें कोई मोटिवेट नहीं करता, बट दे ऑल आर द सेल्फ पायलट, दे ऑल आर द सेल्फ मोटिवेटर, क्योंकि उनका एक फंडा है इसके अंदर। मोटिवेशन कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी सिद्धांत नहीं है कि आपको पता चल के हो जाएगा। मोटिवेशन इज अ चार्जर, मोटिवेशन इज अ करंट, और करंट का फ्लो एक बार आपने कर दिया तो तार के अंदर ऐसा नहीं कि एक बार आपने करंट बहा दिया जिंदगी भर रहेगा। जब तक करंट बहता रहेगा वो बहता रहेगा, करंट रुक जाएगा तो रुक जाएगा, सीधी सी बात है। तो मोटिवेशन इज नॉट अ प्रिंसिपल, सिंपली इट्स अ करंट, इट्स अ चार्जर। मोबाइल को आपको जैसे रोजाना चार्ज करना पड़ता है, कभी ऐसा होता है क्या कोई मार्केट में ऐसा मोबाइल मौजूद है एक बार चार्ज करो जिंदगी बर्बाद करो? ऐसा तो नहीं है, आपको रोजाना तो चार्ज करना पड़ता है। अगर ज्यादा अच्छी बैटरी तो 2 साल दिन में, लेकिन चार्ज तो करना पड़ेगा आपको। सेम वही है, लाइफ सेम वैसी होती है। आपको उन लोगों की फिक्र नहीं करनी है, आपको किस चीज पे ध्यान रखना है। 2 तरह के लोग होते हैं लाइफ के अंदर,
जैसे कि एक रमेश एक महेश है, दोनों का ये लेवल है। अगर वो बंदा विनर होगा तो इसकी टेंशन नहीं लगेगा ये क्या कर रहा है मेरे साथ, वो अपने आप को उठाएगा। और अगर वो बंदा लूजर होगा तो वो अपने आप को उठाने की बजाय सोचेगा कि यार इससे कैसे बचूं, एक काम करो इसे नीचे गिरा। आपको दूसरों की फिक्र नहीं करनी है, आपको दूसरों को नीचे नहीं गिराना है, आप अपनी फिक्र करो, अपने आप को ऊपर उठा दो, अपने आप को इतना ऊपर उठा दो कि वहां तक उसका लेवल ही नहीं हो पाए, नीचे हो पाए। और लाइफ के अंदर बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं कि जो तुम्हें नेगेटिव करेंगे, जो तुम्हें लाइफ जिन्हें देख करके इरिटेशन होगी, जिन देख करके चिड़ होगी, और जिनको बर्दाश्त करना बर्दाश्त के बाहर होता है। तो उसके लिए सिंपली एक चीज का ध्यान रखना आपको कि एक माइंड के अंदर आपको है ना, एक माइंड के अंदर बड़ी बढ़िया लैंग्वेज लगा लेनी है आपको कि ये जो सामने वाला बंदा है ये बकवास है, वर्जिश है, तो वो बीफ है, ये 3 अक्षर की गाली लगाते हैं ना, बीफ है ये बिल्कुल ही, और ये लाइक मामूल है, और इससे ज्यादा इंटीरियर कोई बंदा नहीं लाइफ के अंदर। आई एम द बेस्ट वन, आई एम द चैंपियन, आई एम द सुपीरियर वन, इतना फील करना है। और सारा का सारा जो खेल होता है वो फीलिंग और दिमाग का खेल होता है। जितना भी आप खेल खेलते हो, जितना भी लाइफ के अंदर आप करते हो, अचीव करते हो, वो सिर्फ दिमाग की वजह से होता है और आपकी फीलिंग्स की वजह से होता है। लाइफ में जो भी हमको कुछ मिलता है वो हमारे हाथ पैरों की वजह से नहीं मिलता है, वो दिल और दिमाग का क्या संतुलन बैठ पा रहा है, क्या साइकोलॉजी है, जितना मोटिवेशन आप क्रिएट कर पा रहे हैं वो उसकी वजह से होता है। करंट हर एक तार में पास हो सकता है, बट डिपेंड ये करता है कि क्या वो करंट का जो तार है वो फेस के साथ में टच है कि नहीं। मेन चीज है कि आपको अपनी लाइफ का दिमाग का फेस है वो एक्टिव रखना पड़ेगा। बॉडी के अंदर करंट तो हमेशा चलता रहेगा, डिपेंड नहीं करता कौन सी चीज। हर एक चीज काम कर सकती है, हर एक पत्थर में से मूर्ति छिपी होकर के निकल सकती है, बट डिपेंड नहीं करता कि आपके हाथ कितने शानदार है उस मूर्ति को बाहर निकालने के लिए। अभी आप लोग सेमिनार से बाहर जाओगे तो सिर्फ 3 चीजों का मुझे प्रॉमिस करके जाओगे। आप लाइफ के अंदर कभी भी ये नहीं बोलोगे कि मेरी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं और मेरी लाइफ के अंदर ये है और वो है, कोई भी नेगेटिव, बल्कि आप क्या बोलोगे? आप ये नहीं बोलोगे दैट आई हैव प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ, बल्कि आप क्या बोलोगे? आई हैव। और कभी भी अगर आपको किसी चीज को लेकर के नर्वसनेस होगी, आप ये नहीं कहोगे, आप ये नहीं फील करोगे दैट आई एम गेटिंग नर्वस, आप क्या कहोगे? दोबारा क्या कहोगे? और जब भी कोई आपसे मिलेगा, शेक हैंड करेगा किसी भी तरीके से, आपसे पूछेगा कि हाय रमेश, हाउ आर यू? क्या कहोगे? क्या कहोगे? सो वंस अगेन ऑल वी आर एक्साइटेड। आप में से कितने लोग अपने आप को चैंपियन मानते हैं? सर को छोड़ दो, सर आप में से कितने लोग अपने आप को ग्रेट मानते हैं? आगे लगा लो। आप में से कितने लोग अपने आप को सुपरमैन मानते हैं? तो सुपर वुमेन हो क्यों नहीं? अच्छा, आप में से कितनी लड़कियां यहाँ पर अपने आप को पावर ऑफ गर्ल्स मानती हैं? पावर ऑफ गर्ल्स कितने लोग जानते हैं ये नाम? क्या है ये पावर ऑफ गर्ल्स? और भाई, आप में से कितने लोग अपने आप को सुपीरियर मानते हैं? रेजिडेंट्स आप में से कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने आप को लीडर मानते हैं? यस, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को विनर्स मानते हैं? आदि छोड़ो। और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस सेमिनार से भी बाहर निकलेंगे तो बस टूट पड़ेंगे अपने करियर और फ्यूचर और लाइफ के ऊपर? और वी आर रेडी, वी आर एक्साइटेड। आप लोग अपने एक्साइटमेंट को शो करके जाओगे, जब तक शो नहीं करोगे मैं जाने नहीं दूंगा। आप लोग क्लैपिंग करोगे अपने लिए, बट इस बार क्लैपिंग थोड़ी अलग तरीके से होगी। इस बार यहाँ पर मैं आपको म्यूजिक डायरेक्ट करूंगा और म्यूजिक के डायरेक्शन के हिसाब से आपकी क्लैपिंग होगी। आप लोग सिर्फ क्लैपिंग ही नहीं करोगे। अच्छा, एक बात बताओ, बच्चे सबसे ज्यादा क्या काम करते हैं? बच्चे स्टडी करते हैं। देखो वो कैसा हम नहीं करते कभी। बच्चे सबसे ज्यादा लाइफ को मजे करते हैं, सबसे ज्यादा तो लाइफ को मजे करते हैं, खेलते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, एंजॉय करते हैं, बट कोई घबराहट, हेजिटेशन, नर्वसनेस उन्हें नहीं होती है। और अगर हेजिटेशन रिमूव करनी है आपको तो आपको बिल्कुल बिंदास रहना पड़ेगा, बच्चों की तरह आपको हुटिंग करनी पड़ेगी, चिल्लाना पड़ेगा, आपको लाइफ को मजे करना पड़ेगा। आप में से कितने लोग लाइफ को जीतना चाहते हैं? अगर लाइफ को जीतना है तो पहले लाइफ को मजे करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान लाइफ को मजे नहीं कर सकता वो कभी जीत नहीं सकता। क्योंकि बोर, नीरस, थका हुआ इंसान जो खुद थक गया, जो खुद को नहीं जीत पा रहा, लाइफ को क्या जीता? किसी काम का नहीं है। शादी में नहीं होने वाली, शादी में नहीं होने वाली।
मेरे भाई तू किसी काम का नहीं है। सही बात नहीं करे कहानी का गेट कर रहे बिल्कुल नेगेटिव अगर हम सुपर पॉजिटिव। ओके भाई आपने से कितने लोग यहाँ पर अपने आप को विजेता मानते हैं? आप वोटिंग करोगे, वोटिंग कैसे करोगे? आप क्लैपिंग करोगे और क्लैपिंग के साथ आप लोग शोर बजाओ, चीखो, चिल्लाओ, जिस तरह चीखेगा। कोई अगर टार्जन की तरह चीखेगा, कोई इंसान है तो इंसान की तरह चीखेगा, कोई इंसान के अलावा कोई कैसे चीखे वो चीखेगा। जो भी चीखो बिंदास हो। आज कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, सिर्फ और सिर्फ मजे करोगे। अच्छा कितने लोग मजे करने को तैयार हैं? अरे